योगी आदित्यनाथ की सौगात यहां पर दे रहे हैं। तमाम सौगातें यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस तरीके से कुछ देर पहले अयोध्या में थे, उन्होंने वहां पर कई सौगातें दी और इस मौके पर ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से शिला पट्टिकाएं वहां पर रखी हुई हैं, जिनका यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं मंच पर। ये तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रामनगरी में लगातार सौगातों की बारिश हो रही है और जिस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। 8 जिलों को आपको बता दें कि सौगात यहां पर दी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया और फिलहाल अब मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा है। तो सौगात से पहले रामलला के दर्शन किए और यहां पर रामलला के दर पे अयोध्या में आज मुख्यमंत्री मौजूद हैं और तमाम लोगों के बीच यहां पर सौगात यहां पर दे रहे हैं। तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस मौके पर किया जा रहा है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, सरयू माता की जय, सरयू माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें अयोध्या के लिए एक आयुर्वेद कॉलेज भी है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। कई हॉस्पिटलों के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आयुष, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोडी सिंह जी, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री गोरखनाथ जी, भारत सरकार के आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, अपर मुख्य सचिव आयुष उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आयुष विभाग और विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी चिकित्सक और अन्य अधिकारीगण, एक साथ लगभग 200 से अधिक परियोजनाओं का आज सौगात अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में, हनुमान जी के भी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना? आप सभी खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कितने लोग खुश हैं?
सभी लोग दिव्यांगजनों की ओर से आज दिव्यांगजनों को भी यहां कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए, सभी लोग खुश हैं? बहुत सुंदर। अयोध्या भाइयों बहनों हम सबकी आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक पहली पुरी है अयोध्या, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि अयोध्या को ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी हो, सबसे सुंदर नगरी के रूप में। लेकिन याद रखना, कोई नगर हो या कस्बा या गांव हो या बड़ा शहर, तब तक सबसे सुंदर नहीं होगा जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर के सामूहिक प्रयास न करें। सबका योगदान जब होगा, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस दिशा में प्रयास सबको एक साथ प्रारंभ करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार आज यहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज दे रही है। आयुर्वेद कॉलेज के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी आए हैं, केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव भी आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। और सचमुच केंद्र सरकार ने जितना काम किया है हर एक क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में हम अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अभी वहां छोटा जहाज चलने की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा जहाज भी अयोध्या में उतर सके, इसके लिए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में बैठे और दुनिया के किसी भी देश की यात्रा अयोध्या में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दूसरा, आज यहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री आए हैं। भाइयों बहनों, वहां केवल आयुष मंत्री ही नहीं है, जलमार्ग मंत्री भी हैं। और मैं उनसे चाहूंगा कि अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संबंध कोरिया से भी है। मुझे याद है दक्षिण कोरिया की राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहां, और उनका यह मानना है कि कोरिया की राजकुमारी आज से 2000 वर्ष पहले वहां की जो राजमाता थी वह अयोध्या की राजकुमारी थी, और उन्होंने यहां पर राजकुमारी रत्ना का किम हो जो यहां पर म्यूजियम बना है, वह अयोध्या की ही राजकुमारी रत्ना के ही वह उन्होंने स्मारक अयोध्या में बनाया है। और उनका यह मानना है कि राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग से होते हुए वह कोरिया तक पहुंची। आज भी वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ संबंध जोड़ते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश किया है, और वह निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वह कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाती है। और इसीलिए आप आए हैं, जरूर इसका सर्वे करवाइए कि सरयू यहां की पवित्र नदी है, और सरयू जी के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा कि अवधपुरी, और यहां पर जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशिवह सरयू पावनी। यानी सरयू नदी के बारे में भगवान राम ने ये वचन कहे, यानी भगवान राम ने भी सरयू की महिमा का गान किया है। कहते हैं भगवान राम अपने बचपन में सरयू में स्नान करते थे, और सरयू तो उनके जीवन भर की साथी थी। इतनी पावन नदी, कौन ऐसा भारतीय होगा
जो मां गंगा और मां सरयू में स्नान करके अपने को धन्य धन्य महसूस न करता हो और उस भाव के साथ जो भी अयोध्या धाम आता है और सरयू जी में पावन स्नान करने का सौभाग्य भी अपने साथ लेकर के जाता है। और सरयू नदी अगर जलमार्ग से जुड़ जाता है तो अयोध्या सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी तो बनेगी ही, यहाँ के किसानों की उपज को देश और दुनिया की मंडी तक पहुंचाने का माध्यम भी सरयू जी बनेगी। और इसके लिए हम सबको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या को दिया है। यहां पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है और एमबीबीएस की दूसरी यानी सेकंड बैच वर्तमान में यहां पर पढ़ रहा है। होम्योपैथ कॉलेज भी है। आयुर्वेद कॉलेज बनने के बाद अयोध्या धाम में सभी प्रकार की स्वास्थ्य की पद्धतियों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और एक अद्भुत केंद्र अयोध्या को विकसित करने के लिए हमें मदद मिलेगी। और इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर हो रहा है। आज यहां पर यह आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संबल, मिर्जापुर में भी 50-50 सैया के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यानी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास हो रहा है। और साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50-50 बेड्स के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का लोकार्पण और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर एक साथ प्रारंभ संपन्न हुआ है। यहां पर इसके साथ ही यहां पर 2 दिवसीय यह आयुष मेला भी यहां पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आयुष से जुड़ी हुई हर एक विधा की आयुर्वेद है, यूनानी है, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इनसे किसी भी पैथी से उपचार की सुविधा यहां पर आज और कल 2 दिन रहेगी। और मैं अयोध्या वासियों से कहूंगा इसका लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये भारत की परंपरागत आयुष की पद्धति है और यह लाभ ही लाभ देने वाला है और इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आयुर्वेद कॉलेजेस को और आयुष से जुड़े हुए सभी कॉलेजेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय के अधीन सबको लेके आ रहे हैं। और वह उत्तर प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हम लोगों ने गोरखपुर में संपन्न किया है। वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तेजी के साथ आयुष एक नई विधा के रूप में उभर रहा है और खासतौर पर हम लोगों ने देखा है कोरोना कालखंड के दौरान आयुष के प्रति और भारत की इस परंपरागत पद्धति के प्रति देश और दुनिया के मन में कितना भाव जागृत हुआ, ये तो मैं देखता था। किसी के घर में जाओ तो वहां पहले चाय देता था, अब किसी के घर में जाओ तो काढ़ा देने लग गया है। ये काढ़ा आयुष का ही काढ़ा है, आयुर्वेद का ही काढ़ा है। आयुर्वेद के प्रति लोगों का ये रुझान अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को आज मान रहे हैं। मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर लोगों के जो भाव आते हैं, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि आयुष में जो कुछ भी है, आयुर्वेद में जो कुछ भी है, भारत की आयुष पद्धति में जो कुछ भी है, यह व्यापक अनुभव पर आधारित है, लोक कल्याण का माध्यम बनता है। और इसको जब भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों से बचाव के साथ साथ व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत करेगा कि वह अपने आप ही स्वस्थ और निरोग काया प्राप्त करने में उसे सफलता प्राप्त होगी। और आज का ये कार्यक्रम
इस बात का एक गवाह बन रहा है अयोध्या में। भाइयों बहनों, आयुर्वेद कॉलेज प्राप्त होने के लिए तमाम प्रदेश के अन्य जनपदों में आयुष के हॉस्पिटल और वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आज प्राप्त होने पर मैं भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ साथ अयोध्या के अंदर भी उन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, जिसमें यहां की अच्छी सड़कें बने, यहां पर अच्छे अन्य प्रकार की सुविधाओं का निर्माण हो। ऑपरेशन कायाकल्प में विवेशिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, अन्य सुविधाएं यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, यह एक व्यवस्था यहां के लिए की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया के सामने जो अपनी एक पहचान बनाई, आज वह एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। और क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आप समर्थन करते हैं? जो लोग समर्थन करते हैं, दोनों हाथ उठा करके अपने समर्थन की बात करिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना? सभी लोग मानते हैं। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो, दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। यानी कहीं भी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के दुख के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। ये राम राज्य है जहां पर जो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित है, वह व्यवस्था राम राज्य की है। और विकास की इस पर्याय को आगे बढ़ाने का कार्य आज अयोध्या के अंदर इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। अन्न योजना भी उसी दिशा से लागू की गई है। और भाइयों बहनों, अब तो वैक्सीन भी आपने देखा होगा, जिन्होंने वैक्सीन लिया है बड़ी प्रभावी है। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है अयोध्या में? सभी लोगों ने ले लिया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। वैक्सीन कोरोना में, कोरोना के सुरक्षा का एक कवच है। आप सब इसका लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको ढेर सारी इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में खुशहाली लाए। सदैव यही मंगल कामना जो आपके और आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ा सके, इस विश्वास के साथ आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय। इसके बाद में माननीय विधायक अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज वो अयोध्या में सौगातों की झड़ी लगाई उन्होंने और तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने अयोध्या में बिताया है। प्रभु राम के दर्शन, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है 8 अस्पतालों का लोकार्पण उन्होंने किया। 500 आयुष वेलनेस सेंटर का लोकार्पण, जो हम सुबह से जिक्र भी कर रहे थे उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर, और आयुष मेले का उद्घाटन। और सबसे बड़ी बात ये, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कोरोना का जिक्र किया, उसकी सतर्कता का जिक्र किया, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। और ये देखिए, सामूहिक प्रयास से ही लक्ष्य हासिल होगा, बेशक जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे आपने सुना उन्हें। और क्योंकि चुनावी मौसम है तो वार पलटवार भी होते हैं, तो कुछ कटाक्ष उन्होंने जरूर किए समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन यहाँ पर 8 अस्पतालों का लोकार्पण हुआ है। आयुष वेलनेस सेंटर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आयुष सौगात मिली। उन्होंने जिक्र किया कि अमूमन अब देखिए लोग इतने अलर्ट हो गए हैं कि बाकायदा एक दूसरों के घरों पर जाते हैं तो काढ़ा दिया जाता है। अपनी तबीयत को लेकर इतना ज़्यादा लोग अलर्ट हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। और भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है, इस बात का जिक्र वो करना नहीं भूले। अहमदाबाद से आई DGGI और इनकम टैक्स की टीम ने